करते हैं नीरज का प्रश्न से। नीरज है क्या? नीरज श्रीवास्तव, वो तो खुद गायब ही रहता है प्रश्न पूछ के। नहीं नहीं, मैं गायब नहीं हूँ, मैं हूँ गुरुमा, प्रणाम गुरुमा, बोले कि मेरा हूँ। प्रश्न। ओके, नीरज का प्रश्न अच्छा है। सफलता और असफलता का जो आपने पूछा है ना, एक मिनट। हाँ, क्या असफल लोग वैरागी होते हैं? वैराग्य का सफलता और असफलता से कुछ संबंध है या भ्रम है? एक्चुअली स्पीकिंग तो जो आपने जो लास्ट में लिखा वही है कि वो भ्रम है। आध्यात्मिक स्टेटस और आध्यात्मिक अवस्था को सफलता और असफलता के पैरामीटर से आप नहीं नाप तोल सकते, क्योंकि सफलता और असफलता एक्चुअली उसके पैरामीटर देखो तो संसारी लोग उसको नेम फेम वेल्थ के हिसाब से मेजर करते हैं कि जिसके पास पैसे ज्यादा है या नेम फेम है या गुड पर्सन, तो उनको या बिजनेस सफलता को वो लोग सफल व्यक्ति मानते हैं। अभी मैं आपको बहुत एग्जाम्पल दूंगी कि आपको उससे मालूम पड़ेगा कि उसका और आध्यात्मिक स्टेटस को कोई संबंध नहीं है। सबसे पहले शुरू करें तो हमारे गुरुजी तो बिजनेस में बहुत ही सक्सेसफुल थे। इतने सक्सेसफुल थे कि 125 स्कूल में उनके योग और डांसिंग के क्लासेस चलते थे। और ही 3 फैमिली मेंबर, 2 बच्चे छोटे और 2 वो, उनके बीच में उनके पास 3 गाड़ियां और एक सलून कार थी, हाउस ऑन द व्हील। मतलब पैसे में इतना खेलते थे, फिर भी दादा गुरु जी को मिलने के बाद एक ही झटके में बिजनेस छोड़ा। तो उनको वैराग्य भाव जागृत हुआ, तो वो ऐसा सच्चा भाव जागृत हुआ कि बिजनेस को छोड़ दिया। तो सफलता की टोच पे थे। वेरी गुड पर्सनालिटी, हेल्थ वाज गुड। ही वाज स्टेइंग इन मुंबई। मुंबई में अच्छी प्रॉपर्टीज थी उनकी। मतलब वो अध्यात्म में गए, कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत के हिसाब से या कोई प्रार्थना लेके नहीं गए, सिर्फ अध्यात्म में जाना था। और पिछले जन्म का उनकी तपस्या ड्यू हो गई थी, तो एक पल में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। दूसरा एग्जाम्पल लेवे तो भक्ति वेदांता प्रभुपाद स्वामी, जो इस्कॉन आज पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। अगर आप उनकी लाइफ देखो तो ही वॉज बॉर्न इन कलकत्ता इन वेरी गुड वेल्दी क्लोथ मर्चेंट फैमिली, और वो पढ़ने के लिए लंदन तक गए थे। बट देखो कुदरत को करना था कि उनकी शादी हुई, बच्चे हुए, और उनको गुरु मिले भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जिन्होंने उनको इस पाथ में इनिशिएट किया, भक्ति वेदांता पाथ में। मतलब वो कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति वाले लोग थे, वैष्णव संप्रदाय के मानते थे। तो भक्ति जैसे बढ़ती गई, पता नहीं क्या हुआ, बिजनेस में मन नहीं लगा कि क्या, उन्होंने बहुत ट्राई की बट उनका एक भी बिजनेस नहीं चला। और यू वॉन्ट बिलीव, एट द एज ऑफ 58 उनकी वाइफ ने एक दिन गुस्से में, उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने, उनके गुरु ने शरीर छोड़ने से पहले उनको कार्य दिया था कि ये भागवत पुराण और इसका भागवतम का मैसेज इंग्लिश में तेरे को सबको पहुंचाना है। तो वो उसके उस पे कमेंट्री लिखते थे, बहुत राइटिंग करते थे। तो एक दिन उनकी पत्नी ने, व्हेन ही वाज 58 years of age and 36 years of marriage life, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी थी कि उनकी पत्नी ने एक दिन उनकी कमेंट्री के पेपर्स पस्ती में बेच दिए, सिर्फ टू प्रोक्यूर टी एंड बिस्किट्स। आप समझ सकते हो कि कितनी पॉवर्टी उन्होंने फेस की होगी। तो जब उनको मालूम पड़ा कि पत्नी ने उनका इतना इम्पोर्टेंट कार्य बेच दिया सिर्फ टी एंड बिस्किट्स के लिए, तो उनका दिल टूट गया और वो घर छोड़ के निकल गए एट द एज ऑफ 58। और 69 में उनको ब्रेक थ्रू मिला। सुमति मोरारजी, जो सिंधिया शिपिंग कंपनी की मालकिन थी, उन्होंने उनको स्पॉन्सर किया। उनके पास ट्रंक भर के उनकी कमेंट्री के पेपर्स थे और $7 इन द पॉकेट। ही रीच टू अमेरिका, न्यूयॉर्क। उनके अंदर से आ रहा था कि शायद उनका भाग्योदय अमेरिका से होगा। न्यूयॉर्क के टॉमकिन स्क्वायर में उन्होंने हरे कृष्णा हरे राम की धुन लगाई, और वहां से जो उनका स्टार्ट हुआ, तो पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन इस्कॉन हो गया। और एट द एज ऑफ 81 ही डाइड। मतलब समझो कि 11 इयर्स में ही उन्होंने खाली वो सक्सेस देखी। पर वो सक्सेस आध्यात्मिक सक्सेस थी, तो अंदर से वो वैरागी हो चुके थे नेचुरली।
अच्छे परिवार में जन्म लेने के बाद जो घटनाएं उनके साथ घटी, तो नेचुरली कोई भी व्यक्ति वैरागी हो जाएगा। और वैसे भी भक्ति में उनका मन ज्यादा लगता था, बिजनेस तो उनको मजबूरी में करना पड़ रहा था गृहस्थी चलाने के लिए। तो वर्ल्डली सफलता और असफलता से आध्यात्मिक सक्सेस की कोई पैरामीटर नहीं है। आध्यात्मिक सक्सेस तो जनरली व्यक्ति की अंदर की अवस्था है। पर जहाँ कुदरत कुछ झटके ऐसे देती है, अगर उसके लिए डेस्टिनी में आध्यात्मिक प्रोग्रेस डिजाइंड है, तो उसकी लाइफ स्मूथ चल रही है। कि लगता है व्यक्ति को, जैसे मैंने गुरुजी के बारे में बताया था कि वो अच्छी मटेरियल लाइफ जी रहे थे, और कुछ पहले पहले वो मैरिज के पहले ध्यान वगैरह करते थे, पर फिर तो वो बिजनेस में इतना लग गए थे, तो उनको वापस बैक टू स्पिरिचुअलिटी लाने के लिए, मैंने बताया था कि सांता क्रूज सिग्नल पे उनकी गाड़ी खड़ी रही, तो एक सन्यासी आया, बोले यही करने आया है। फिर ऑफिस में सन्यासी आया, उन्होंने बोला कि क्या तू यही करने पृथ्वी पे आया है? तो कुदरत के इंडिकेशन चालू हो जाते हैं। और कभी कभी कोई व्यक्ति अगर वो इंडिकेशन को नहीं पकड़ता है, तो उसकी डेस्टिनी में अगर स्पिरिचुअल में टर्न होना लिखा है, तो फिर जोरों का झटका आता है कि वो टर्न हो जाए। उसको एहसास हो कि जिसके पीछे मैं भाग रहा हूँ वो तो इतना क्षणजीवी क्षण भंगुर है, और एक दिन छोड़ के जाना है, तो इसके पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है। तो वैराग्य वो अंदर का भाव है, सफलता और असफलता के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। किंतु ये भाव जो जागृत होता है ना, वैराग्य का भाव, वो जेन्युइन होना चाहिए। कोई अगर दिखावे में बोलता है कि मैं वैरागी हो गया, या मुझे डिटेचमेंट आ गया, वो जैसे बोलते स्मशान वैराग्य, कोई नियरेस्ट वन की डेथ हो जाती है, स्मशान में जाते हो तो मन इतना उदास हो जाता है, ऐसे लगता है उसके साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, बोलते हैं तभी ऐसे लगता है कि ये संसार क्या है, असार है। पर वो वैराग्य गया कहाँ तक टिकता है? 13 दिन की विधि पूरी हो गई, धीरे धीरे व्यक्ति नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। 1-2 महीने में अगर बहुत डियरेस्ट हुआ, तो 1-2 साल में वो व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है, और वापस वो बैक टू मटेरियल लाइफ जीना शुरू करता है। तो जो सूडो वैराग्य है उसका कोई महत्व नहीं है। किंतु कभी कभी गुरु भी कुछ क्रियाएं करते हैं, और कुछ जैसे उसको बोलते हैं कि कुछ प्रलोभन देते हैं, कि ताकि वो व्यक्ति साधना में आगे बढ़ता रहे। तो उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, बुद्ध जब तपस्या करके तथागत के रूप में अपने नगरी में वापस आए, तो उनका भाई नंद, कजिन ब्रदर था, उनको बुद्ध को बचपन से बहुत प्यार करता था, सिद्धार्थ थे तभी। तो जैसे तथागत के रूप में उनकी एंट्री हुई, तो बहुत खुश होके वो उनके चरणों में गिर गया और उनको गले लग गया। तो बुद्ध ने भी बड़े प्यार से उसको स्वीकारा, और फिर उसको मोटिवेट किया कि वो भी दीक्षा ले ले और भिक्षुक बन जाए। तो नंद को बुद्ध से प्यार था, और उनको उनका तेज भी इतना था, बुद्ध के चेहरे पे शांति थी, कि वो देख के अट्रैक्ट हो गया, और उसको लगा कि मैं भी इसी पाथ पे चलूं। पर प्रॉब्लम कहाँ आती थी, वो पाथ पे चलने लगा, ध्यान में बैठता था, तो बार बार उसको अपनी खूबसूरत पत्नी की याद आती थी, जनपद कल्याणी। वो बड़ी खूबसूरत थी, और जाते हुए उसने अपने कोकिल कंठों में उसको कहा था कि प्राण प्रिय शीघ्र लौट जाना। तो उसको वही शब्द बार बार कान में गूंजते थे। तो वो इतना ध्यान में भी उसका ध्यान विचलित हो जाता था, और उसका चेहरा सामने आते ही वो उसकी और ट्रेमेंडस अट्रैक्शन महसूस करता था। तो आखिर में एक दिन उसने बुद्ध को तो कहने की हिम्मत नहीं की, पर अपने बुद्ध के एक शिष्य को उसने कहा कि अभी मैं वापस संसार में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी पत्नी की याद आती है, और मैं अभी संसार सुख भोगना चाहता हूँ। बुद्ध को जब मालूम पड़ा, तो बुद्ध ने भी लीला की, बुद्ध ने उसको ध्यान में देवलोक में लेके गए, देवलोक में इतनी खूबसूरत अप्सराएं उसने देखी। तो अभी उसका मन थोड़ा
काम वासना में लिप्त हो चुका था, तो नेचुरली उसने अप्सराओं की ब्यूटी देखी, उसकी देवीत्व उसने बाद में तब तक महसूस नहीं किया। तो इतनी ब्यूटी। तो तथागत ने हंसते हुए पूछा कि ये कैसी है? बोले बहुत ही सुंदर है। बोले उसके सामने पृथ्वी का सौंदर्य कैसा है? बोले कुछ नहीं है। बोले तेरी पत्नी? तो हंसने लगा, बोले मेरी पत्नी को जो मैं अभी तक इतना सुंदर मानता था वो भी कुछ नहीं है इनकी सुंदरता के आगे। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, तेरे को ये ऐसी 500 अप्सराओं का सायुज्य मिलेगा, परंतु तेरे को अपनी साधना छोड़नी नहीं है, तो ब्रह्मचर्य के पाथ पे आगे बढ़ता जा। और वो उसको तो ये अट्रैक्शन मिला, तो नेचुरली मोटिवेशनल फोर्स था उसके लिए। तो वो ब्रह्मचर्य का बड़ी चुस्तता से पालन करने लगा और बुद्ध के दर्शाए हुए नियमों का पालन करने लगा। उसी मार्ग पे आगे चलता गया। कुछ साल बीत गए और फिर जो उसको प्राप्त करना था, बोले तथागत को प्रणाम किया और बोले अभी मुझे वो 500 अप्सराओं का जो वचन आपने दिया था, मुझे उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं रहा। तो कभी कभी ये सब लीलाएं भी घटती है। तो बेसिकली व्हाट यू आर डिस्टाइंड टू कम ऑन अर्थ, इफ यू आर डिस्टाइंड टू, देखो अध्यात्म में अलग अलग एक तो साधक होता है। मैंने बहुत अलग अलग डिस्कशन में अलग अलग अवस्थाएं बताई है। मैं नीता का प्रश्न का भी आज उत्तर दूंगी। तो अलग अलग अवस्थाएं बताइए। तो गुरु लाइन, जब व्यक्ति का गुरुइज्म का प्रोसेस चालू होता है, तो वो शुरू होता है ब्रह्मा से। ब्रह्मा यानी कि टू नो। उस टाइम व्यक्ति की अवस्था नॉलेज प्राप्त करने तक की रहती है कि गुरु लाइन का नॉलेज क्या है, पर उसका इनिशिएशन गुरु लाइन में हो जाता है। उसके बाद कभी कभी उसकी जर्नी ब्रह्मा तक ही रहती है और जन्म पूरा हो जाता है। तो फिर देखना नेक्स्ट जन्म में वो करने वाला बन जाता है कि फटाफट वो आगे बढ़ना शुरू करता है, क्योंकि वो ब्रह्मा का चैप्टर पूरा हुआ, विष्णु का चैप्टर करने वाला का है। मतलब टू डू, पहला है टू नो, देन टू डू। और कभी कभी विष्णु चैप्टर में वो जन्म पूरा हो जाता है, तो कभी कभी 2 जन्म भी निकल जाता है विष्णु चैप्टर में। वो व्यक्ति पे, व्यक्ति की खुद की साधना, उसकी खुद की तपस्या, उसकी कर्मिक डेप्थ कितना बाकी है, उसको कितनी रिगरस साधना करनी है, वो उसके फ्री विल पे जाता है। गुरु तो उसको हमेशा सहयोग करता है। अभी अंगुलीमल का तो पाप इतना था, फिर भी वो आगे बढ़ गया क्योंकि उसने इतनी रिगरस साधना की। वालिया से वाल्मीकि भी एक ही जन्म में हो गया क्योंकि उसने इतनी रिगरस साधना की। पर कभी कभी व्यक्ति क्या होता है, अध्यात्म को एक साइड टाइम, फ्री टाइम एक्टिविटी ले लेता है कि मंडे टू सैटरडे तो ठीक है, हम लोग संसार में बिजी रहते, 5-10 मिनट गुरु को याद कर लिया, दिया ज्योत कर लिया, हो गया काम। और फिर संडे को या महीने में एक बड़ा गुरुवार को गुरु के पास गए और सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो बहुत जन्म निकल जाता है नेचुरली आगे निकलने में, क्योंकि इतनी रिगरस साधना नहीं है। तो ये फ्री विल पे जाता है। और फिर तीसरा स्टेज महेश का आता है कि उसने खुद कर लिया, जान लिया, कर लिया, अभी वो दूसरों से करवाएगा, मतलब वो गुरु अवस्था तक पहुंच जाता है। वैसे गुरु अवस्था ब्रह्म से शुरू हो जाती है, मतलब उसके अंदर शुभेच्छा वो चालू हो जाती है टू लर्न द गुड थिंग्स। पर वो फिर टू डू, मतलब खुद करता है और फिर करा आने वाला बनता है, वो शिव की अवस्था है, वो महागुरु की अवस्था है। तो वो अवस्था कर, अभी वो उस पे जाता है कि 1 जन्म में यात्रा पूरी करता है, 2 जन्म में करता है, 3 जन्म में करता है, कि मेनी मोर जन्म उसको लगता है। अभी अरविंदो का देखो तो वो मदर उनके पास कुछ यंग एज में फ्रांस से आई थी। अरविंदो का भी देखो तो वो उनको एजुकेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुआ। उनके पिताजी को उस सन्यासी ने, किसी ने बोला था कि आपका बेटा अध्यात्म में जाएगा, वो नहीं चाहते थे कि वो अध्यात्म में जाए। फिर भी वो इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट की ओर अट्रैक्ट हुए, इंडिया आए और फिर नक्सलाइट बने। उनको फांसी की सजा भी सुनाई गई, उनको काल कोठरी में रखा गया, वहां कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उनको प्रेरणा मिली कि ये सब लफड़े से निकल और तू आध्यात्मिक चिंतन पे जा। तो उन्होंने फिर उनको अंदर से आदेश हुआ पौंडीचेरी जा, और तो बन गए। तो उनके पास
मदर पहुंची, वो बहुत यंग एज, शायद मैंने सुना था 13-14 साल की उम्र थी, और अरबिंदो ने देख लिया था ये सक्सेसर बनेगी। तो ये क्या है, जन्मों जन्म की यात्रा है, तो सफलता और असफलता को कोई कनेक्शन नहीं है। पर कभी कभी असफलता दी जाती है कि उसके अंदर डिटेचमेंट का भाव जागृत हो, पर जरूरी नहीं कि हर असफल व्यक्ति डिटेचमेंट के भाव में चलता है, और जरूरी नहीं कि हर सफल व्यक्ति अटैचमेंट के भाव में चलता है। वो कौन सा झटका किसके लिए क्या है, कोई दर्शन मात्र से टर्न हो जाता है, किसी को झटके देने पड़ते हैं तब टर्न हो जाता है, किसी की लाइफ में कोई दुखद घटना होती है वो टर्न हो जाता है। तो एवरी इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट जर्नी। तो नीरज सेटिस्फाइड? जी गुरु मैं सेटिस्फाइड। नीरज जी गुरु मैं सेटिस्फाइड। और कुछ? ओके। अच्छा, प्रतिमा शाह का मैसेज है, शी इज ज्वाइन। अच्छा, शी इज ज्वाइन। अभी नीता का प्रश्न है कि हाँ, अब हम कहाँ हैं, हमारी स्टोरी तो हम सुनाएंगे, आपके गुरुजी को आने दो, उसके बाद सुनाते हैं। पर ये है कि आई एम वेरी ईगर टू नो स्पिरिचुअल ग्रोथ वाइज, एंड बट मोस्ट ऑफ अस डोंट नो वेयर वी आर, प्लीज थ्रो सम लाइट नाउ। उसके लिए मैं फिर से आपको ये एग्जांपल दूंगी कि जैसे मैंने बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश अवस्था होती है, टू नो, टू डू, टू गेट डन। ऐसे ही हर व्यक्ति को स्वयं एनालाइज करना है। गुरु जानता है कि ये व्यक्ति कहाँ तक है, किंतु बहुत कम गुरु ओपनली बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी गुरु के मुख से निकला हुआ रिमार्क डिस्करेजिंग भी हो जाता है कि क्या मैं अभी तक यहाँ तक ही हूँ। और कभी कभी इंसान भ्रम में भी पड़ जाता है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि रविंद्रनाथ टैगोर के अंकल अवनिंद्रनाथ ने जो अपने शिष्य का वो चित्र भी फेंक दिया था, उनको मोटिवेट करने के लिए कि मैं तारीफ करूंगा तो वो उनका प्रोग्रेस रुक जाएगा। तो गुरु की हर क्रियाएं गुप्त होती है। तो कभी भी ये लाइन में तो है कि स्वयं का एनालिसिस करो और स्वयं डिसाइड करो कि मैं कहाँ तक हूँ। तो फिर से मैं बताती हूँ, शुभेच्छा मतलब उस टाइम पे, वो अवस्था पे व्यक्ति के अंदर खूब इच्छा जागृत होती है, मुझे अभी आध्यात्मिक नॉलेज लेना है। अभी ये जो वेबिनार में जितने लोग ज्वाइन हुए, बहुत लोग ने लिंक ली है, पर वो रेगुलर नहीं ज्वाइन हुए, कोई आता है जाता है, कोई वीडियो थोड़ा बहुत देखता है, खुश रहता है। तो उनके अंदर सदिच्छा तो जागृत हुई है कि हमें आध्यात्मिक नॉलेज लेना है या आध्यात्मिक पाथ पे चलना है, पर किंतु सिंसियरिटी कितनी है वो हर एक का डिग्री अलग अलग है, उसमें कोई इम्पोज या कोई फोर्स नहीं है। तो जैसे स्वामीनारायण के गुरु ने, एक शिष्य ने गुरु को पूछा था कि मैं सत्संग करूं, पर सत्संग सुनने वाला कोई ना हो, तो वो मुस्कुराए, बोले ठीक है, कोई सुनने वाला नहीं है तो दीवारों से करना, कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो मतलब तू तेरी साधना कंटिन्यू कर। तो अपनी लाइन में भी नंबर ऑफ पीपल गिना मना है, कि तुम्हारी यहाँ कितनी संगत आती है वो मना है, क्योंकि गुरु जानता है, और गुरु बोलता है कि वो मेरी मर्जी, कितने लोगों को भेजना, कितने को भगा देना। और अगर तुम नंबर गिनने में जाओगे तो वो भगा भी देंगे कि भाई तेरे को ये अहंकार आए कि मैं इतने लोगों की सेवा कर रहा हूँ। और कभी इतनी लाइन भी लगा देंगे कि तुम्हें कल्पना भी नहीं रहेगी। तो ये तो ऐसा है कि भले लाखों लोग आए, तैयार कितने होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि वो महागुरु तक कितने लोग पहुंचे, गुरु तक कितने लोग पहुंचे, वो अवस्था तक कितने लोग पहुंचे, वो बहुत कम नंबर होता है, वो सिंसियरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी नंबर या भीड़ का, गुरु लाइन भीड़ की लाइन है ही नहीं। जैसे 10th तक स्कूल में कितने क्लासेस होते हैं, कितने डिवीजन होते हैं, कितने बच्चे होते हैं, जैसे ग्रेजुएशन की ओर जाते हैं डिवीजन कम हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में और डिवीजन कम हो जाता है, नंबर ऑफ पेपर्स भी कम हो जाता है, स्पेशलाइजेशन ज्यादा बढ़ता है। पीएचडी में तो बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं। जैसे मैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज में विजिट की थी इंडिया में, तो उस टाइम पे फिर भी पीएचडी एडमिशन थोड़ा इजी था, अभी बहुत डिफिकल्ट कर दिया उन्होंने। फॉरेन में तो यूवी यूनिवर्सिटी, एम्स्टरडैम की यूवी यूनिवर्सिटी में मैंने पूछा था तो वो मुस्कुराए थे, बोले हमारे पास अभी तक फिलोसॉफी में पीएचडी करने वाले ओनली टोटल 7 स्टूडेंट हुए। तो कहने का मतलब है कि मोर यू गो हायर, लेसर इज द क्राउड, बिकॉज सबकी अप्रोच इतनी हायर तक नहीं जाती। तो
नंबर ऑफ उस पे भीड़ पे तो कभी नहीं जाना चाहिए। तो पहली अवस्था है शुभेच्छा। मतलब आप सब में तो शुभेच्छा तो ऑलरेडी आप लोगों ने वो जागृत हो चुकी है। सेकेंडली है विचारणा, थॉटफुलनेस। अभी वो हर एक का इंडिविजुअल अलग अलग डिग्री है, वो हम जानते हैं किसकी डिग्री क्या है, पर मैंने बोला ओपनली नहीं बता सकते। तो वो विचारणा की अवस्था पे फिर वो सोचता है कि मैं कितना रिगरसली इस यात्रा में करूं, फिर तनु मानसा, तभी उसको एहसास होता है कि मैं कितना अगर मैं परम तत्व की संतान हूँ, महागुरु की संतान हूँ, तो मेरे अंदर और कितनी डिफेक्ट्स बाकी है और मुझे कितनी यात्रा और करनी है, वो मंथन उसके अंदर चालू हो जाता है। फिर सत्वपति, मतलब उसको एहसास होना शुरू हो जाता है कि ये पूरा वर्ल्ड मटेरियल प्लेजर क्षण जीवी है, क्षण भंगुर है और मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ। मतलब उसके अंदर वैराग्य धीरे धीरे जागना शुरू होता है। और फिर वैराग्य का भाव इतना तीव्र होना शुरू होता है कि मैं डूअर नहीं हूँ, गुरु इज द डूअर। मतलब गुरु कॉन्शियसनेस के साथ उसकी अट्यूनमेंट बढ़ती जाती है। उसके बाद आता है पदार्थ भाविनी, यानी कि वो ज्यादा करके गुरु कॉन्शियसनेस में रहता है। और फिर फाइनल अवस्था गुरु की आती है जो तुरीय अवस्था है, कि उसके दर्शन मात्र से लोगों को प्रसन्नता होती है और लोग उसको मिलने के लिए तरसते हैं। अगर चक्रों की यात्रा देखें तो मूलाधार चक्र में जब कुंडलिनी स्थित होती है तो व्यक्ति ज्यादा करके मटेरियल प्लेस में रहता है, मूलाधार चक्र में। मतलब उसको अध्यात्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वही मटेरियल प्लेजर, सेंसुअस प्लेजर में ही आनंद आता है। तो नेचुरली आप लोग उससे आगे हो, तो मूलाधार चक्र आप लोगों का जागरूक हो चुका है। सेकंड देखो तो स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र पे कुंडलिनी आती है तो आध्यात्मिक जिज्ञासा जागृत होती है, सत्संग अटेंड करने की इच्छा जागृत होती है, अच्छा लगता है सत्संग अटेंड करना, पर वो सुनने तक की अवस्था रहती है। स्वादिष्टान से मणिपुर चक्र पे जाते हो तो सेंसुअस प्लेजर पैशन उसकी कम होती जाती है, मतलब फिर से वैराग्य का भाव जागृत होना शुरू होता है। तो वो मणिपुर चक्र की यात्रा हुई। मणिपुर चक्र से आगे जब अनाहत चक्र आता है तो व्यक्ति फिर पर्सनल से यूनिवर्सल उठना शुरू करता है और उसके अंदर वसुधैवम कुटुंबकम की भावना जागृत होती है। अभी तक मतलब वो मैं और मेरा परिवार तक उसकी भावना सीमित थी, वो फिर उसको लगता है कि पूरा वर्ल्ड मेरा परिवार है, सबके लिए दया करुणा ममता जागृत होती है। और जब अनाहत चक्र जागृत होता है तब जाके वो सेवा करना, उसके अंदर सेवा भाव जागृत होता है। उसके बाद आज्ञा विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र में तो मैंने बोला कि ओरेशन पावर जागृत होती है और नेचुरली उसका एक्सप्लेनेशन इतना पावरफुल हो जाता है और बहुत सारी शक्तियां भी विशुद्ध चक्र में जागृत होती है। एंड ए व्यक्ति स्पीक ऑफ डिवाइन एंड डिवाइन ओनली, मतलब जो ज्यादा करके डिवाइन कॉन्शियसनेस में अट्यून रहता है। आज्ञा चक्र तो बृहस्पति जागृत होता है, अर्धनारी नारीश्वर रूप है, शिव शक्ति दोनों पावर उसमें जागृत होती है। मतलब ममता करुणा दया के साथ साथ लीडरशिप क्वालिटी भी जागृत हो जाती है। गणपति जागृत होता है, बहुत सारे और देवी देवता जागृत हो जाते हैं। तो आज्ञा चक्र मतलब गुरु वाली अवस्था है। और उसके बाद सहस्त्रा चक्र तो जीते जी समाधि लगती है। अभी मैंने इतनी सारी हिंट दे दी, व्यक्ति खुद एनालाइज करे कि कौन सी अवस्था पे हूँ। और एक बात ध्यान में रखना कि आप अवस्था क्रॉस भी करते हो, बहुत स्पीड में जाते भी हो, कभी कभी मूड चलता है, एक ही दिन में आप बहुत सारा क्रॉस कर जाते हो, किंतु ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अवस्था पे पहुंचने के बाद स्टेडीली वहां पे टिके रहना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें साधना चाहिए, क्योंकि एक बार जैसे आप आगे बढ़ना शुरू करे हो, इतने ही सारे सामने कुदरत कसौटी के तौर पे अट्रैक्शंस भी भेजती है, वो देखने के लिए कि ये भी एक पैरेलल क्रिया चालू होती है कि सही में आप इस मार्ग पे आगे बढ़ रहे हो, कि ये एक आपकी टेम्पररी जर्नी है, स्मशान वैराग्य है, कि आप सही में इस मार्ग पे आगे बढ़ रहे हो। तो सारे अट्रैक्शन को आप क्रॉस करना शुरू कर जाते हो और कोई भी चीज आपको डिमोटिवेट या तो यू कैन से कि आपकी एनर्जी चैनलाइज रहती है अपने गोल के प्रति। तो ये है आपकी जर्नी, मैंने बहुत ही नटशेल में बताया है। बट आध्यात्म वो एक्सपीरियंशियल साइंस है, स्वयं को
स्वयं की यात्रा करनी है। गुरु खाली सिर्फ गाइड करता है, गुरु है। एक टाइम आता है जब व्यक्ति अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र की जर्नी करना शुरू करता है और वो इतना सुपात्र और स्टेडीली आगे बढ़ना शुरू करता है, तब जाके गुरु धीरे धीरे, मैंने कहा वो बहुत ही गुप्त है कि शांभवी दीक्षा के जरिए उसको अपनी पावर और रूप देना शुरू करता है, पर ये क्रिया बहुत ही गुप्त रूप में होती है और वो सेवा करने से मालूम पड़ती है। ठीक है नीता? यस यस, क्लियर। सुनती गई वैसे क्लियर होता ऐसे पढ़ना तो अध्यात्म और मटीरियल ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल लागू रहते हैं। और हमारी गृहस्थ अध्यात्म तो बहुत ही डिफिकल्ट लाइन है, इसीलिए कि दोनों बैलेंस करके चलना है कि हमें मटेरियल फुलफिलमेंट मतलब अपनी गृहस्थ की जिम्मेदारी भी प्रेम से निभानी। तो बेस्ट वे ये है कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो हमेशा ऐसी लाइफ पसंद करेगा, वो कभी भी सूडो शो बिजनेस में नहीं जाएगा। उसका एक एग्जांपल देती हूँ कि एक बार एक व्यक्ति ने एक सन्यासी को प्रश्न पूछा, वो भी सत्संग कर ही रहे थे कि गृहस्थ व्यक्ति को कैसा जीवन जीना चाहिए। तो वो तो प्रैक्टिकल गुरु थे, तो उन्होंने क्या, सब लोग बैठे थे, तो वो अंदर गए और ट्रे में डिफरेंट कप्स में कॉफी लेके आए। तो कुछ कप बहुत ही एंटिक, काफी एक्सपेंसिव थे, उसमें गोल्डन मतलब वो बॉर्डर भी थी, कुछ बहुत, कुछ लेस थोड़े एक्सपेंसिव थे, कुछ एकदम सिंपल थे। तो ज्यादा करके लोगों ने बहुत ही शोरी एक्सपेंसिव कप फटाफट उठाए। बहुत कोई ने, बहुत हार्डली एक ही व्यक्ति ने, एकाध व्यक्ति ने वो ब्यूटीफुल कप में से सिंपल वाला उठाया। तो संत मुस्कुराए और बोले आप लोग को जवाब दिया? बोले नहीं। तो बोले लाइफ इज अ कॉफी, व्हाट इज इम्पोर्टेंट थिंग कि यू आर गोइंग टू सी कॉफी, बट ज्यादा करके लोगों ने कप की चॉइस को क्या पसंद किया? एक्सपेंसिव, डेकोरेटिव। तो बोले यही फर्क है कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग के ज्यादा करके लोग कंपैरिजन में जाते हैं कि इसके पास, भले उसके पास 2-3 लाख की गाड़ी होगी, फिर भी वो सोचेगा मैं 40 लाख की गाड़ी लूं, 50 लाख की लूं, उसका मन नहीं भरता है। वो बातें अध्यात्म की करेगा, शुभेच्छा और विचारणा उसके अंदर चालू रहेगी, फिर भी वो उसमें कंपैरिजन में जाएगा, शो बीज में जाएगा। ज्यादा करके लोगों की एनर्जी शो बीज में जाती है और इसीलिए वो अध्यात्म के लिए टाइम कम दे पा रहे। उनके या तो वो इतना उनका आउटगोइंग हो जाता है, लोन्स इतनी चढ़ जाती है, और जब एहसास होता है कब काफी लेट हो जाता है, क्योंकि आध्यात्म में कर्ज लेना मना है। और पृथ्वी का कर्ज चुका के ही आपको ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी का कर्जा लेके नहीं जाना चाहिए। तो लाइफ हमेशा, जब सही आध्यात्मिक व्यक्ति होगा ना, वो हमेशा सोचेगा कि मैं कर्ज करके नहीं जीऊंगा, जितनी मेरी इनकम है मैं उसी इनकम में मेरा जीवन निर्वाह करने की कोशिश करूं। भले मेरे को सिंगल रूम में रहना पड़े, जो भी सिंपल लाइफ जीनी पड़े, पर मुझे कर्जा नहीं करना है ज्यादा, क्योंकि कर्जा करूंगा तो उसमें मेरी एनर्जी जाएगी। वो मुस्लिमों में भी है कि अगर कर्जा है सर पे तो बोलते हैं कब्रिस्तान में जगह नहीं देते। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि व्यक्ति को स्वयं एनालाइज करना है कि वेयर आई हैव टू स्टॉप एंड विच पाथ आई हैव टू चूज। कि आखिर में बड़े बड़े गुरुओं ने, आप देखो ब्रह्मा बाबा भी बड़े ज्वेलर थे और उनके फाउंडर, और उन्होंने ब्रह्मा कुमारी के जो फाउंडर थे, और उन्होंने अपनी प्रॉस्परस लाइफ छोड़ी। तो कहीं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भी राजकुमार थे, उन्होंने अपना महल छोड़ा, महावीर ने भी छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्योंकि उनको वहां सेटिस्फेक्शन नहीं था। तो वो व्यक्ति के चॉइस पे जाता है कि मेरे को कौन सा कप पसंद करना है, अब कि मेरे को कौन सी लाइफ जीनी है। हम लोगों ने ऐसा जीवन भी जिया कि डॉक्टर साहब वाज इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली एंड वेरी प्रॉस्परस फैमिली, बट हमें एक पल आया हमारी लाइफ में कि हमें चॉइस करना था
कि प्रॉस्पेरिटी, फैमिली प्रॉस्पेरिटी में रहना है कि हमें आध्यात्म में जाना है, क्योंकि फैमिली प्रॉस्पेरिटी चूज करते हैं तो फिर हमारे लिए इतना आध्यात्मिक रिगरस साधना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट इतनी सारी बढ़ जाती थी और ऑब्जेक्शंस भी बहुत थे। तो फिर हमने ये चूज किया कि वी विल प्रीफर टू अपना क्लिनिक चुना पड़ा, और हम लोग मारुति ओमनी कार थी, उसकी डिक्की में दवाइयां स्टॉक करते थे और वहां से दवाई लेके पेशेंटों को देते थे। वो दिन भी हमने देखे, फिर भी वी कंटिन्यू कि नहीं, हमें आध्यात्म में ही आगे जाना है, भले चाहे कितनी भी परीक्षा कुदरत हमारी क्यों ना ले। और फैमिली ने भी हमें कोई सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनको गुस्सा था कि हम लोग ये क्या यंग एज में गुरु गुरु कर रहे हैं। फिर भी स्टिल वी कंटिन्यूड विद दैट। तो ये ऐसा है कि हर एक का इंडिविजुअल चॉइस है कि हमें कितना आगे बढ़ना है, क्या चाहिए। और एक बात मैं बार बार बोलती हूँ, जितना आप फैमिली प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हो, उसकी कर्मिक डेब्ट का भी ऋण आप पे चढ़ता है, और साधना तपस्या करनी पड़ती है उस ऋण को फिटाने के लिए। तो नेचुरली वो एक बार नॉलेज मिल जाता है, नॉलेज लेने वाला इंसान हमेशा सेल्फ रहना पसंद करेगा कि मेरे भाग्य में जो मुझे प्रेम से मिल जाए पर मैं करूंगा। तो आई थिंक दिस प्रश्न इज आल्सो क्लियर कि हम कहाँ पे हैं, स्वयं कहाँ पहुंचे हैं, वो स्वयं को एनालिसिस करना है। जहां तो आप लोग की गाड़ी रुक रही है, जहां गाइडेंस और सपोर्ट चाहिए, दैट वी आर रेडी टू गिव, बिकॉज वी मतलब इट इज द guru power using us as a media to guide you all and support you. बट एक बात ध्यान में रखना, जब तक आप एड्रेस नहीं करोगे गुरु या गुरु जी या गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक वो पावर पूरी उतरती नहीं है। भले आप उनको सखा रूप में लो, कोई भी रूप में लो, पर गुरु शब्द एड्रेस करना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद ही वो पावर उतरती है, और 100% उतरती है, और उसके बाद ही मानता चालू होती है। So anyway, this is clear. Then we will start with our personal journey. पहले सब लोग इसमें सेटिस्फाई हो गए दोनों प्रश्न में? Yes, Guru Ma. नीता? हाँ, yes, yes, yes. और एक बात है कि सॉरी, हाँ, इमीडिएटली प्रॉस्पेरिटी चाहिए या इतनी बैंक बैलेंस होनी चाहिए, ये हमें भाग्य से मिलता है, और हमें Correct. भाग्य के साथ समझौता करके ही रहना पड़ता है। देखो, गुरु लाइन में आगे बढ़ने का अर्थ ये नहीं कि गुरु आप पे हाथ घुमाएगा, आपका सारा कर्जा दूर कर देगा, या आपको इतनी प्रॉस्पेरिटी दे देगा। ये हर एक को स्वयं डिसाइड करना है, वेयर टू स्टॉप, वेयर टू स्टार्ट। बिकॉज आपकी गुरु ज्यादा करके आप, अगर व्यक्ति की साधना तपस्या इतनी है तो जरूर हेल्प करता है, उसको रास्ता दिखाता है कि वो कर्जे से मुक्त हो जाए। पर कोई मिरेकल करके आपको लॉटरी लगा देगा, ऐसा ये अपेक्षा कभी भी गुरु लाइन में नहीं रखना, कभी भी नहीं रखना। क्योंकि गुरु, आप देखना, सब गुरुओं ने क्या बोला है, वो प्रॉमिस दिया है कि आप जब आध्यात्म मार्ग पे चलते हो, आप कभी भूखा नहीं सोओगे, आपको 2 टाइम का अन्न, 2 जोड़ी वस्त्र, इतना तो हर कोई गुरु प्रॉमिस करता है। आप अक्षरधाम जाओ, वहां तो ओपन कैसेट बजती है कि अगर आप ये मार्ग पे चले तो आप कभी भूखा नहीं सोओगे, अन्न और 2 जोड़ी वस्त्र मिल जाएगा। बैंक बैलेंस की गारंटी कोई नहीं देता, क्योंकि वो स्वयं डिटेच हो चुके होते हैं कि बोले कि काय को संग्रह कर रहे हो इतना, उनके लिए तो वो हंसी की बात है। तो ये हमारी मूर्खता है कि हम इतना प्रॉस्पेरिटी के पीछे भाग रहे। चलो, जो कुदरत ने दी बरकत आ रही है, कम मेहनत में बरकत आ रही है तो नथिंग बैड, उसका सदुपयोग करो। और नहीं आ रही है तो दुखी होने के बजाय जो मिल रहा है उसी पे गुजारा करो और सिंपल लिविंग करो। व्हाई टू गो फॉर कंपैरिजन। चलो, यहाँ पर गुरु को एड्रेस करने की बात आ रही है तो मुझे अभी एक किस्सा याद आया कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो एक बार उनको एज ए राष्ट्रपति ओमान के सुल्तान ने इनवाइट किया था। तो जब वो वहाँ पर गए तो ओमान के सुल्तान ने क्या किया
कि राष्ट्रपति जी को प्लेन के अंदर तक गए और वहां जाके उनको हाथ पकड़ के बाहर लेके आए। और इतना ही नहीं, उन्होंने बाहर आके नीचे जब गाड़ी में बैठना था तो गाड़ी के शॉफर को बोल दिया कि तू दूसरी गाड़ी में आ, मैं ये गाड़ी चलाऊंगा और इसी गाड़ी में ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बैठेंगे। तो इसके बाद वो महल में भी गए तो वहां पर भी उन्होंने इसी प्रकार से उनका आदर सत्कार किया। तो ये क्यों ऐसा किया था? क्योंकि वो जब ओमान के सुल्तान पूना में, इंडिया में पूना में आके एजुकेशन ले रहे थे, तब शंकर दयाल शर्मा जी उनके टीचर रह चुके थे। तो जब एक टीचर जो कि अपने को खाली इंफॉर्मेशन देते हैं, अपने ज्ञान की, मटेरियल ज्ञान की भी वृद्धि करते हैं, उसका भी इतना मान रखा जाता है, तो गुरु तो बहुत ऊपर की चीज है। इसके सामने एक दूसरा भी एग्जाम्पल आया था कि कोई एक पॉलिटिकल नेता है कि जिनके स्टेज के ऊपर उन्होंने अपने टीचर को भी बुलाया था, लेकिन जब वो टीचर स्टेज पे गए तो वो खड़े भी नहीं हुए। तो ये फर्क होता है कि व्यक्ति के अपना पैरामीटर क्या है, अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है, और अपना क्या होता है, लेवल क्या है। अपने खुद का लेवल जैसा होता है वैसे हम दूसरे के साथ बिहेव करेंगे ना। हम अपने आप को कुछ समझेंगे तो फिर नेचुरली दूसरे को कुछ नहीं समझेंगे, चाहे उसे हमारे लिए कुछ भी किया हो। तो एक ग्रेटिट्यूड की भावना, एक कदर की भावना होती है। तो जब एक टीचर के लिए एक स्टूडेंट की ऐसी भावना होती है, जैसे कि अभी एक हमारे इसी एरिया में एक स्कूल है, वहाँ पर हम लोग एक अच्छा मतलब चैरिटी इवेंट करने गए थे। तो वहाँ पर के टीचरों ने क्या बताया कि यहाँ पर से 3-4 स्टूडेंट पढ़ के गए थे, जिन लोगों के घर में खाने पीने का ठिकाना नहीं था, लेकिन यहाँ पर फ्री शिक्षा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिली, तो उसके बाद वो बहुत बड़े हो गए। तो आज वो लोग खुद यहाँ पर आकर डोनेशन दे रहे हैं। तो ये होती है ग्रेटिट्यूड की भावना। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए भी ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। तो जब गुरु होता है तो वो तो बहुत आगे की चीज है। वो तो आपको मटेरियल ज्ञान ही नहीं देता, आपको सब तन मन धन और अध्यात्म चारों प्रकार के ज्ञान देता है, और चारों प्रकार के बंधन में से फ्री भी करवाता है। तो ये तो शायद ही कोई करवा सकता है। तो ये फर्क है टीचर और गुरु का भी। इन स्पाइट ऑफ दैट, all teachers are very much respected and they should be respected, but above all guru is helping to be freed from all the bondages of life and rebirth cycle also. अभी जब जैसे कि नीरज जी ने पूछा था कि मेरी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में उनको जानने की उत्सुकता बहुत है, तो कई बार पूछ चुके हैं पहले भी, पर्सनल लेवल पर भी। तो अभी हम लोग आध्यात्मिक जर्नी के बारे में हमेशा सब कुछ तो नहीं बता सकते, जो भी थोड़ा सा बता सकते हैं वो जरूर बताऊंगा। तो एक्चुअली स्पीकिंग, हमारी आध्यात्मिक जर्नी तो पिछले जन्म से चालू है, मेरी और आपके गुरु माँ की भी। तो जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं बता पाएंगे, भले हम लोग को पता है, लेकिन इसके अवेयरनेस धीरे धीरे आ रही थी बचपन से ही। जैसे कि मैं जब करीब 5 साल के आसपास का होगा, तब मुझे जो भी ड्रीम आते थे, जो भी सपने आते थे, वो हर 3 दिन में सच्चे पड़ते थे। तो ये अवेयरनेस मुझे थोड़े 6 महीने 12 महीने के बाद आई कि ये क्या हो रहा है। मुझे जो भी ड्रीम जब भी आता है तो वो तीसरे ही दिन सच्चा पड़ता था। तो आई वॉज सरप्राइज एट दैट टाइम, आई डिडंट नो व्हाट इज हैपनिंग। इसके बाद फिर जब बड़ा हुआ तो मेरे को कुछ जैसे फिल्म के ट्रायल्स दिखती है ना, तो जो थिएटर में ट्रायल दिखाते हैं वैसे मेरे को कुछ कुछ दृश्य दिखने लगे। तो दृश्य देखने के बाद करीब 15 दिन के बाद जो भी मूवी देखने में जाता था, तो वो मूवी में उसका थोड़ा सा भाग वही दिखता था जो मैंने ड्रीम में देखा हुआ होता था। तो ये भी मुझे थोड़ा कुछ महीने लगे ये रिसेंबल करने में। ये मुझे जो दिख रहा था वो सही था कि फिर मुझे ये भ्रम हो रहा है। धीरे धीरे करके मुझे समझ में आया, क्योंकि ये रिपीटेशन चलता ही रहा कई सालों तक, कि जो मुझे ड्रीम में दिखता था वो फिर 15 दिन के बाद मूवी थिएटर में जाओ तो वो थोड़ा सा भाग तो वो दिख ही जाता था। इसके बाद जब मैं डॉक्टर हुआ तो एक अनुभव और भी हुआ था कि मेरे अलग अलग जगह पर लेक्चर्स चल रहे थे। तो वो लेक्चर्स चल रहे थे, तो एक बार विले पार्ले में
एक बैंक्वेट हॉल में मेरा लेक्चर था आयुर्वेद के ऊपर और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी था, तो कंबाइन था वो। तो उस वक्त मेरा लेक्चर सुनने के बाद एक पब्लिशर था, मैगजीन का पब्लिशर, वो मेरे पास क्लिनिक में आया सांता क्रूज में। उसने कहा कि आप मुझे ड्रीम के ऊपर एक आर्टिकल दो। तो तब तक मैंने ड्रीम के ऊपर 15 दिन पहले मुझे माइंड में चल रहा था कि मैं ड्रीम के ऊपर कुछ लिखूं, ड्रीम के ऊपर कुछ लिखूं। लेकिन मुझे लगा कि भाई ड्रीम के ऊपर मैंने कभी कोई मनन मंथन किया नहीं है, तो मैं कैसे लिखूं, तो मैंने वो विचार को छोड़ दिया था। लेकिन अभी ये प्रैक्टिकली कोई पब्लिशर मेरे सामने आ रहा है और मुझे वही बुक बोल रहा है कि आप मुझे ड्रीम के ऊपर आर्टिकल दो। तो अभी मैं क्या बोलूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो उस उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं, मुझे आपसे ड्रीम के ऊपर आर्टिकल चाहिए ही, क्योंकि आपका लेक्चर बहुत अच्छा लगा है। तो मैंने बोला चलो मैं कोशिश करूंगा। तो इसके बाद वो चला गया। तो फिर मैं काफ़ी मनन कर रहा था, तो मुझे लगा कि मैं क्या ये एस्ट्रोलॉजी की किताबें वगैरह है उसमें सब कंपाइल करके या पढ़ के कुछ लिख दूंगा। लेकिन तब तक मैंने जो भी आर्टिकल लिखे थे फार्मी हिस्ट्री वगैरह के ऊपर अलग अलग इंटरनेशनल मैगजीन्स में, वो पूरे ओरिजिनल थे। तो इस वक्त भी मुझे ऐसा लगा कि मैं ये किसी की कॉपी करूंगा तो क्या फायदा, उससे एक सेटिस्फेक्शन जो चाहिए वो तो नहीं मिलेगा ना, वो तो फिर एक कॉपी कैट जैसा हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करूं क्या करूं। तो एक दिन अचानक मैंने पेन लिए और फुलस्केप लिया और फिर अपने आप चालू हो गया ड्रीम के ऊपर लिखना कि ड्रीम कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, उसके कितने प्रकार है वगैरह वगैरह। तो आई वॉज रीडिंग इट माई सेल्फ एज इफ इट वॉज अ न्यू थिंग आई वॉज राइटिंग, आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। तो ऐसे तो करीब 6 फुलस्केप भर के पेपर्स भर गए और उसके बाद मैं खुद हैरान था कि ये सब मैंने क्या लिख दिया, कहाँ से आया ये सब। तो जो भी था, लेकिन फिर मैंने वो पब्लिशर को फ़ोन करके बुलाया और उसको वो आर्टिकल दे दिया। अभी वो आर्टिकल उसने वो पब्लिशर ने छापा अपने मैगजीन में। तो क्या हुआ कि वो आर्टिकल छपने के बाद अलग अलग लोगों ने जो पढ़ा होगा उसमें से 2 साइकोलॉजिस्ट भी थे। तो एक साइकोलॉजिस्ट एक दिन आया मेरे पास, उसने एक सवाल किया कि ये आर्टिकल आपने कैसे लिखा, कहाँ से आपने ये सब पढ़ा। तो मैंने बोला मुझे तो अपने आप माइंड में आया, प्रेरणा मिली, तो उस तरह से मैंने लिखा है। तो उन्होंने बोला कि लेकिन ये तो 400 साल पहले फलानी व्यक्ति ने लिखा है। क्या नाम था उनका? सिगमंड फ्रॉइड। हाँ, सिगमंड फ्रॉइड। देखो अभी भी मुझे याद नहीं है। तो मैंने आपके गुरु माँ से बात की थी, इसलिए उनको ध्यान में है। तो ये सिगमंड फ्रॉइड ने 400 साल पहले लिखा हुआ था, तो वो हुबहू वैसा ही है। मैंने बोला कमाल है, ये मुझे तो नहीं पता भैया, मैं सिगमंड फ्रॉइड के बारे में खाली नाम सुना है, मैंने पढ़ा नहीं उनके बारे में। तो उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया, वो चले गए। अभी उनके जाने के 2 दिन बाद एक दूसरा साइकोलॉजिस्ट आया, उसने भी वही प्रश्न किए और मैंने भी वही जवाब दिए। अभी उनके जाने के बाद मेरे मन में ये चालू हो गया कि ये दोनों जो ऐसा क्यों बोले कि ये हुबहू वर्ड टू वर्ड वो सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी किताब में ऐसा ही लिखा है ड्रीम के ऊपर। तो मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। तो हो सकता है वो सिगमंड फ्रॉइड ने पहले लिखा हो, वो कुदरत ने मुझे दिया हो, या हो सकता है कि सिगमंड फ्रॉइड ने खुद ने आके मेरे से लिखवाया हो। तो ये यूनिवर्सल गुरु तत्व कितना अवेकन्ड है, कितना अलर्ट है, ये मैंने ऑब्जर्व किया उस वक्त। आई वॉज सो प्लीज्ड एंड सो अमेज्ड टू अंडरस्टैंड दैट कि जो चीज की हमें जरूरत होती है तो ऊपर वाला वो कभी भी हमें कहीं से भी दे सकता है, प्रोवाइडेड वी आर रेडी फॉर दैट, प्रोवाइडेड वी आर डिजर्विंग फॉर दैट, एंड प्रोवाइडेड वी रियली सीक। उतनी उत्कंठा, उतना उत्साह, उतनी जरूरत, उतनी तीव्रता होनी चाहिए इच्छा में कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज चाहिए, और वो भी उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, उसका मिसयूज नहीं होने वाला है। तो निश्चित रूप में ऊपर का गुरु तत्व हमेशा ही हमें मदद करता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे कोई भी फैकल्टी हो। ये मेरा उस वक्त का निष्कर्ष है। अभी जहाँ तक मेरे प्रॉपर आध्यात्मिक यात्रा की बात है,
तो मैं करीब 11th स्टैंडर्ड में था, तब तक मैंने सारा आध्यात्मिक लिटरेचर पढ़ लिया था। तो तब तक में मुझे करीब 16 साल तो हुए होंगे। तो उस वक्त में तो मेरी ऐसी हालत खराब हो गई थी कि मुझे लगा कि मैं गुरु के बिना जी नहीं पाऊंगा। तो अंदर से आत्मा पुकार रही थी कि गुरु 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 चाहिए, गुरु चाहिए। तो फिर हम लोग क्या हुआ कि लाउडली बोलो। हाँ, तो हम लोग फिर 11th स्टैंडर्ड की जो फाइनल एग्जाम हुई, उसके बाद हम लोग गांव गए और गांव से लौटते वक्त बड़ोदरा में उतर गए। वहां पर एक कायावरों नाम का तीर्थ स्थल है। तो वहां पर भी एक लड़का मुझे मिला जिसका नाम मैं पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन मिस्टर पंड्या बोल सकता हूँ। तो वो भी मेरी उम्र का ही था, वो मिल गया मुझे। तो उसके साथ दोस्ती हो गई। तो उसने बोला कि आप क्यों यहाँ आए हो? तो मैंने बोला कि मैं गुरु को लिए आया हूँ, गुरु ढूंढ रहा हूँ। तो वो भी हंस पड़ा, वो बोलता है मैं भी गुरु ढूंढ रहा हूँ, तो चलो हम लोग साथ में ढूंढे। तो मैंने बोला अच्छी बात है। तो बड़ौदा के आसपास काफी तीर्थ स्थल है कि राजपीपला है, चांदोद है, गरुड़ेश्वर है। सब जगह गए हम लोग गुरु को ढूंढते ढूंढते, लेकिन कहीं भी गुरु मिले नहीं। और राजपीपला में तो हम लोग मंदिर के बाहर जो बैठने की सीटें होती है वहां पर रात भर गुजारी थी। वो चाहे कोई हमें लूट के जाए ना जाए, कोई परवाह नहीं, कुछ नहीं, पूरा जंगल जैसा ही था उस समय तो वहां पर। फिर हम लोग चांदोद गए, वहां पर भी एक गायत्री संत थे। उनका नाम भी मैं ले सकता हूँ कि शांतमन जी महाराज तब विराजमान थे वहां पर। और वो बहुत ही प्रसिद्ध पुरुष थे। उनके आर्टिकल्स मैं पढ़ा करता था, तो इसलिए मैं वहां पर पहुंचा था चांदोद। तो वहां पर पहुंचने के बाद उनके शिष्य से मुलाकात हुई। तो शिष्य ने कहा कि आप क्यों यहाँ आए हो? तो मैंने बोला कि हम गायत्री संत जी हैं जो शांतवन जी महाराज, उनको मिलने आए हैं। तो उनके शिष्य ने कहा लेकिन वो तो कभी भी अपॉइंटमेंट के लिए आज तक किसी को मिले नहीं है, अपॉइंटमेंट के बिना। तो आपको अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ेगा। तो मैंने बोला देखो मैं तो मुंबई से आ रहा हूँ और ये भैया बड़ौदा से हैं, लेकिन आप सिर्फ उनको पूछ लीजिए, यदि वो मिलना चाहेंगे तो मिलेंगे, वरना निकल जाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो भाई साहब गए और महाराज जी से पूछा कि ऐसे ऐसे दो जन आए आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला मैं उनकी ही राह देख रहा हूँ, उनको भेजो अंदर। तो ये सिद्ध पुरुष को सब पता होता है। तो फिर हम लोग अंदर जाके मिले उन दोनों उनको। तो उनसे काफी देर बात हुई, करीब 2 घंटे तक बात हुई होगी। तो उसके बाद लेकिन आत्मा ने सोचा कि यहाँ पर हमारा कुछ विशेष रूप में होगा, ऐसा लगा नहीं, एक गुरु तत्व के रूप में या गुरु शिष्य के रूप में। तो फिर वहां से हम लोग प्रणाम करके रवाना हुए। इसके बाद फिर हम लोग फिर से कायावरुण आए तीर्थ धाम में। तो वहां पर भी एक गायत्री संत थे, तो उनका नाम है कृपालवानंद जी। तो कृपालवानंद जी ने फिर मुझे मुलाकात दी वहां पर। और उन्होंने फिर मुझे दीक्षा भी दी वहां पर। मुझे आत्मिक शांति भी मिली और मंत्र दीक्षा भी मिली, और कुछ प्राणायाम वगैरह भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया था उसके ऊपर। फिर मैंने वहीं पर एक रूम लेके वहां पर रहने लगा और साधना करने लगा था। लेकिन फिर ऐसा अचानक हुआ कि मुझे अंदर से आया कि तुझे गृहस्थ योगी बनना है, तो यहाँ पर संन्यास्त योगी बनने को नहीं आया है पृथ्वी के ऊपर। तो मुझे लगा कि ये अभी अंदर से गुरुजी बोले हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर मैं वापस बम्बई आया और घर पे रह के साधना करने लगा। और आप कोई माने ना माने, लेकिन सिर्फ 1.5 महीने में मुझे अनुभव हुए कि मैं आपको बता नहीं सकता। खाली एक ही बात बताऊंगा कि आज्ञा चक्र मेरा स्टिम्युलेट हो गया, जो कि एक्चुअली जन्मों जन्म तक हम साधना करते हैं तब जाके आज्ञा चक्र तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उस वक्त सिर्फ 1.5 महीने में ये क्रिया हो गई थी। तो उसके बाद मैंने हमारे गुरु जी को लेटर लिखा। उस जमाने में तो मोबाइल भी नहीं थे और वो लोग फोन भी नहीं वापरते थे। तो मैंने लेटर लिखा कि अभी मैं क्या करूं, इस प्रकार से कुछ हो रहा है और मंत्र सिद्धि जैसा भी कुछ हो रहा था कि ऐसा भी मुझे कुछ लक्षण समझ में आ रहे थे। तो वहां से भी जवाब आया कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है
और अभी आप शांत रहो, आपका बहुत कुछ हो चुका है। मैंने बोला कमाल है, अभी ये तो सिर्फ 1.5 महीने ही मैंने साधना की और 1.5 महीने में बोलते हैं कि आपका बहुत कुछ हो चुका है, अभी आप शांत रहो। आश्चर्य की बात है, तो मैं तो शांत हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ कि आपकी गुरु माँ के साथ मुलाकात हुई। तो आपकी गुरु माँ के लिए भी एक दिव्य व्यक्ति ने प्रकट होकर मुझे मार्गदर्शन दिया था कि ये व्यक्ति आपके जीवन में आने वाली है। तो मैंने बोला ठीक है, फिर आने दीजिए। तो जब वो आई तो इनकी भी एक कंडीशन थी शादी करने के लिए। उन्होंने कहा कि आप मुझे अध्यात्म में आगे जाने दोगे, मुझे मेडिटेशन करने दोगे, तो ही मैं शादी करूंगी, वरना फिर हम लोग मित्र रहेंगे। तो मैंने बोला नेकी और पूछ पूछ, मैं आपको ही तो ढूंढ रहा था। मेरे मेडिटेशन हॉल में मैं अकेला अकेला अभी तक ध्यान कर रहा था, तो अभी आप भी आ जाइए। तो इस तरह से हमारी शादी भी हुई। तो इसके बाद कि बीच में एक चीज जो स्किप कर गया कि शादी तो हमारी हुई थी करीब 88 में, लेकिन अभी जो प्रेजेंट गुरु जी है वो मुझे करीब 83 में मिले थे। तो 83 में गुरु जी के एक रिलेटिव का जो लड़का था उसके जरिए गुरु जी के पास पहुंचा था, क्योंकि वो रिलेटिव का लड़का जब गुरु जी को मिलने गया था तो उसने गुरुजी को गुरुजी मतलब कि गुरुजी ने उससे बोला कि तेरा एक दाढ़ी वाला फ्रेंड है, उसको मेरे पास लेके आ, वो मेरा पिछले जन्म का शिष्य है। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे यही बताया। तो मैं भी आश्चर्य में पड़ गया कि वो उनको कैसे मालूम कि इसके साथ एक दाढ़ी वाला लड़का घूम रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई कोई त्रिकालदर्शी है तो मिलते हैं। तो फिर मैं जाके मिला गुरुजी को, सांता क्रूज में आशा अपार्टमेंट में रहते थे। तो वहां पर जाके मिला तो गुरुजी ने सीधा पूछा कि कड़ा पहनेगा। तो उनको देख के मालूम पड़ता था कि वो सिद्ध योगी है। तो मैंने तुरंत हाँ बोल दिया कि हाँ जी पहनूंगा मैं। तो उसके बाद फिर गुरुजी ने बोला कि तू कहाँ तक पहुंचा है आध्यात्मिक यात्रा में, कौन से मंत्र किए हैं, सब मैं आपको बता सकता हूँ। और उन्होंने बताया भी। फिर उन्होंने बोला कि लेकिन कुछ चीजें अभी भी बाकी है, वो मैं पूरी करवा दूंगा। तो मैंने बोला कि जैसी आपकी इच्छा और जैसी आपकी आज्ञा। तो इस तरह से मेरी प्रेजेंट गुरु के साथ की जर्नी चालू हुई। और उसके बाद तो लोनावाला में गुरुजी ने आश्रम की जमीन खरीदी। और उसके बाद गुरुजी ने क्या बोला कि आप सिर्फ सिर्फ सेवा करो, बाकी का मैं देख लूंगा, मंत्र करो सेवा करो। तो अभी ये गुरु लाइन में क्या होता है कि सेवा करना ये अपने तरफ से श्रम यज्ञ हो जाता है, लेकिन सेवा सिर्फ शारीरिक सेवा तक सीमित नहीं रहती। क्योंकि गुरुकुल में सेवा करना और सोशल सेवा करना उसमें क्या फर्क है, ये मुझे वहां पर जाने के बाद मालूम पड़ा कि सोशल सेवा करते हैं तो हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता होगा कि मैंने कुछ अच्छा किया, किसी को नाम चाहिए तो उसको नाम मिल जाता है। लेकिन गुरुकुल में सेवा होती है तो हमारे कर्म कटते हैं, हमारे पाप कर्म कटते हैं, हमारी तकलीफें जो बड़ी बड़ी होती है वो तो गुरु कम करवा देता है, छोटी छोटी तकलीफें तो ऐसे अदृश्य हो जाती है कि हमें वो ऊपर जाने के बाद ही मालूम पड़ता है कि गुरु ने हमारे लिए क्या क्या किया है। वो हमें गुरु गुरु का काम तो थैंकलेस होता है, क्योंकि हमें यह दृश्य रूप में नहीं दिखाई देता कि गुरु ने हमारे कितने कर्म काटे, कितने पाप कर्म काटे हैं। तो यहाँ से लोग, बम्बई से काफी लोग वहां जाते थे और नया नया आश्रम बनाया था तो कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो जितने लोग थे सारे लोग फावड़ा खुदाई, फावड़ा और त्रिकम फावड़ा, हाँ त्रिकम फावड़ा लेके खुदाई करते थे। ईंटें और ईंटें ले लेके यहाँ से वहां लेके जाते थे। फिर रेती और सीमेंट के तगारे घूमते थे। तो वहां पर तो लाइनें लगती थी, 100 जन की लाइन लगती थी। तो तगार पहले आदमी के हाथ में से होके 100वें आदमी तक पहुंचता था। और ऐसे नॉन स्टॉप, तो नॉन स्टॉप उधर से। और वहां पर आश्रम की जमीन में तो रॉक्स बहुत थे, जितनी जमीन थी उतने रॉक्स थे, बड़े बड़े रॉक्स। तो वो भी जितने भी सेवादारी वहां आते थे सभी लोगों ने श्रम यज्ञ किया।
और जितने भी रोग थे सारे के सारे फ्लैट कर दिए गए। और इस तरह से 90% वर्क वहाँ पर सेवादारियों के द्वारा ही हुआ है और सिर्फ 10% कार्य स्किल्ड लेबरर के द्वारा हुआ था। तो इस तरह से वहाँ पर इमारतें खड़ी हुई थी। लेकिन इस दौरान गुरु जी क्या करते थे कि सेवा के दौरान आपके काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार इसका भी टेस्टिंग करते रहते थे। ये आपको धीरे धीरे पता चलता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपके साथ काम करने वाले जितने भी लोग होते हैं ना, वो आपको आके कुछ ना कुछ पिन मारते जाएंगे, कोई ना कोई टांग खींचा करता रहेगा। अब जहाँ भी सोते रहोगे वहां पर भी आपके साथ गुरु क्रिया चलती रहेगी। अब गुरु कभी भी चुप नहीं रहता, कभी भी शांत नहीं रहता। और अपने गुरु जी तो इतने फास्ट थे और इतने बिजी रहते थे कि मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि उनके जैसा सिंसियर गुरु मैंने आज तक नहीं देखा। हो सकता है और भी गुरु सिंसियर होंगे, लेकिन मेरे अनुभव में जो आया है, मेरे गुरु जी का जो अनुभव वो ये है कि इतने सिंसियर गुरु अपने कार्य के प्रति इतने डेडिकेटेड होना बहुत बहुत मुश्किल है। He was working 24/7. That is what is my experience. अभी इसके अलावा आपको और क्या जानना है, ये मुझे पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। हाँ नीरज भैया।